प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा में। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जौहर की अंदरूनी साख्त। उम्मीद है आपको इससे पहले की वीडियोस पसंद आए होंगे और आपने उससे बहुत सी मालूमात हासिल की होगी। और इस बार हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जौहर की अंदरूनी साख्त। तो चलिए चलते हैं जौहर की अंदरूनी साख्त की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जौहर की साख्त क्या है, जौहर के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन सी अज्जा है, और बहुत सी नई मालूमात जो है हम हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 19वीं सदी के आखिर तक साइंसदानों के सामने एक अहम सवाल ये था कि जौहर की बनावट किस तरह समझाई जाए और साथ ही उसके मुख्तलिफ़ खासियतों की वजाहत कैसे की जा सके। असल में जौहर की बनावट की तफसीली वजाहत जो है तजुर्बात के एक सिलसिले पर मबनी है। साइंसदानों के मुख्तलिफ तजुर्बात जिन्होंने जौहर के मुतालिक किए या जौहर की साख्त अपने तजुर्बात के ज़रिए समझाए, वो हम आगे देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ज़रा याद कीजिए, मादे से क्या मुराद है। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहली क्लास में जो है मादे से मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल किए होंगे। तो जाहिर सी बात है आपका यही जवाब होगा कि हर वो शय जो जगह घेरता है हम उसे मादा कहते हैं। मादे का सबसे छोटा जुज़ कौन सा है। यानी मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माए और गैस। तो तीनों भी हालतों में पाए जाने वाला मादा छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना होता है। जौहर से क्या मुराद है। चलिए जौहर से क्या मुराद है इसी को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। तो जौहर किसे कहते हैं। जौहर मादे की सबसे छोटी इकाई जौहर कहलाती है, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मादे का मुहिम तरीन ज़र्रा जौहर कहलाता है। तो ये जौहर की तारीफ़ है। यानी कोई भी मादा हो, चाहे कोई भी हालत में हो, तो उसका जो बारीक तरीन या मुहिम तरीन ज़र्रा है वो जौहर कहलाता है। तो जौहर के मुतालिक हमारे भारतीय साइंसदानों ने तकरीबन 600 साल कबल मसीह जौहर के मुतालिक सबसे पहले अपने नज़रियात पेश किए थे, जिनमें जौहर का नज़रिया देखेंगे हम, जिनमें ऋषि कनाड। तो ऋषि कनाड ने बताया कि मादे के बारीक ज़र्रों की तकसीम की एक हद होती है। यानी हमने देखा कि मादा जो छोटे छोटा ज़र्रा है, तो किसी भी मादे को जो उसकी तकसीम की एक हद होती है। तो उन्होंने भी बताया कि मादे के जो बारीक ज़र्रे हैं उसकी एक हद होती है। वही मादा जो ना तकसीम पजीर ज़र्रात से मिलकर बना होता है। यानी मादे को हम जिस तरह हम तकसीम करते जाएंगे तो जो उसका एक ज़र्रा हमको हासिल होगा वो ना तकसीम पजीर होगा। तो वही मादा जो ना तकसीम पजीर ज़र्रात से मिलकर बना है, उन्हें ऋषि कनाड ने जौहर का नाम दिया। और ये भी कहा कि जौहर नाकाबिल फ़ना है, हम उसको फ़ना नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे यूनानी फ़िलोसोफ़र जिनका नाम था डेमोक्रेटिस, उन्होंने जौहर के मुतालिक अपना नज़रिया पेश किया था और कहा था कि मादा छोटे छोटे ज़र्रों से बना होता है और उन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। तो ये यूनानी फ़लसफ़ी डेमोक्रेटिस ने बताया था। और उन्होंने एक ग्रीक वर्ड है एटोमोस, जिसका मतलब होता है ना तकसीम पजीर और ना काबिल फ़ना, यानी इनडिवाइजिबल और अनकट। तो उन्होंने यही बताया कि मादा जो छोटे छोटे ज़र्रों से बना होता है जिन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता, और उसी मादे के बारीक तरीन ज़र्रे को उन्होंने जौहर का नाम दिया। तो उन्होंने एटोमोस का नाम दिया था, जिसका मतलब ना तकसीम पजीर था। ठीक है। तो इस तरह से जो है सबसे पहले जो है जौहर के नज़रियात सामने आए थे, लेकिन ये इनके नज़रिए से जो है
जौहर की मुकम्मल वजाहत नहीं हो सकी। तो मुकम्मल वजाहत के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने जौहर के मुतालिक जो नज़रियात पेश किए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ डाल्टन, डाल्टन का जौहरी नज़रिया। आइए देखते हैं। जॉन डाल्टन ने 1803 में जौहर से मुतालिक जो है अपना नज़रिया पेश किया था। तो जॉन डाल्टन ने बताया था कि मादा जौहर से मिलकर बनता है और जौहर एक ना तकसीम पजीर और ना काबिल फ़ना ज़र्रा है। और साथ में ये भी कहा कि मुख्तलिफ अनासिर के जौहर मुख्तलिफ होते हैं। चलिए देखेंगे हम जौहर के नज़रिया से क्या नतीजा अख़ज़ किया गया था। डाल्टन ने जो अपना मॉडल पेश किया था उसमें उन्होंने बताया था कि मादा जौहर से मिलकर बना होता है। बाद में उन्होंने कहा कि जौहर एक ना तकसीम पजीर और ना काबिल फ़ना ज़र्रा है और मुख्तलिफ अनासिर के जौहर मुख्तलिफ होते हैं। और ये भी कहा कि उनकी जसामत में फ़र्क पाया जाता है। तो ये जौहर से मुताल्लिक जॉन डाल्टन का नज़रिया था। चलिए आगे चलते हैं। सर जे थॉमसन। तो सर जे थॉमसन का क्या नज़रिया था, देखेंगे थॉमसन का जौहरी नज़रिया। तो थॉमसन ने जौहर का जो मॉडल तजवीज़ किया वो क्रिसमस पुडिंग था, या फिर हम उसे एक तरबूज की तरह भी तसव्वुर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्रिसमस पुडिंग नहीं देखा होगा, तो उसे हम एक तरबूज की तरह तसव्वुर करते हैं। देखिए शक्ल हमारे सामने है, वाटरमेलन। तरबूज की शक्ल को जहन में रखते हुए हम सर जे थॉमसन का जौहरी नज़रिया समझेंगे। तो तरबूज हमारे सामने है, देखेंगे हम। तो उसमें जिसमें जो है तरबूज में जिस तरह मुस्बत बार पूरे कुर्रे में फैला होता है, जैसा कि तरबूज में लाल रंग का हिस्सा खाया जाने वाला हिस्सा होता है जिसे हम गुदा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस मुस्बत बारशुदा कुर्रे में इस तरह पेवस्त होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं। जी हाँ, तो जो तरबूज का खाया जाने वाला हिस्सा है ना, लाल हिस्सा, वो मुस्बत बर की बार तस्वुर किया गया, और जिस तरह उसमें बीज होते हैं वो बीज जिस तरह इसमें पेवस्त है उसी तरह उसको इलेक्ट्रॉन तस्वुर किया गया। तो थॉमसन ने जौहर के अंदर मौजूद मनफी बरकीदा ज़र्रों को दरियाफ्त किया और तजुर्बात के ज़रिए साबित भी किया। थॉमसन ने जो है मनफी बरकीदा ज़र्रों को जो है इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, और इन मनफी ज़र्रात को उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। लेकिन सवाल ये था कि अंदरून में मनफी बरकीदा इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद जौहर किस तरह मुतदिल होता है। आइए चलते हैं थॉमसन के नज़रिए की तरफ। तो थॉमसन ने तजवीज़ किया कि जौहर में चारों तरफ मुस्बत बरकी बार का फैलाव होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। मनफी और मुस्बत बरकी बार की अददी कद्र यकसा होती है। पॉइंट टू बी नोटेड कि मनफी और मुस्बत बरकी बार की अददी कद्र कैसी होती है, यकसा होती है। इस तरह मजमूई तौर पर जौहर जो है मुतदिल यानी न्यूट्रल होता है। एक मिसाल देखेंगे हम। हमारे सामने कार्बन का जौहर है, उसमें 6 प्रोटॉन हमको नज़र आ रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, है ना। तो मनफी ज़र्रात और मुस्बत बरकी बार वाले ज़र्रात, इनकी जो अददी कद्र है यकसा होती है। इस तरह जो है जौहर मजमूई तौर पर मुतदिल होता है। हालांकि थॉमसन मॉडल ने जौहर के मुतदिल होने की बखूबी वजाहत जो है कर दी थी, लेकिन दूसरे साइंसदानों के ज़रिए किए गए तजुर्बात से हासिल होने वाले नताइज की इस नज़रिए से वजाहत ना हो सकी। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या आप जानते हैं थॉमसन ने प्लम पुडिंग की बात की थी, तो प्लम पुडिंग या प्लम केक क्रिसमस के वक्त बनाया जाता है। माजी में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें मगरबी ममालिक ने आलूचे के खुश्क किए गए खुबानी टुकड़े उसमें मिलाए जाते थे। आजकल उसकी जगह किशमिश या खजूर के टुकड़े डाले जाते हैं।
تو وہی نظریے کو جو ہے جوہر کی ساخت کو سمجھنے کے لیے سر جے جے تھامسن نے اپنا کنسیپٹ، اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔ بتائیے تو بھلا اسٹرائکر سے آپ نے کیرم کی گوٹی کو نشانہ لگایا اور وہ چوک گیا، تو اسٹرائکر کس سمت میں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جب نشانہ آپ نے کسی گوٹی پہ لگایا اور وہ چوک گیا تو وہ اسٹرائکر کہاں جائے گا؟ کسی بھی سمت میں جا سکتا ہے۔ اگر نشانہ صحیح لگا تو اسٹرائکر کس سمت میں جائے گا؟ اگر نشانہ لگ بھی گیا تو سیدھا آگے کی طرف جائے گا، دائیں بائیں یا مخالف سمت میں جائے گا۔ اسی کی بنا پر ایک سائنسداں جس کا نام ہے ردرفورڈ، تو ردرفورڈ نے اپنا جوہری نظریہ پیش کیا جسے نیوکلیئر ایٹامک اسٹرکچر آف ردرفورڈ کی مرکزی جوہری ساخت۔ تو ارنسٹ ردرفورڈ یہ معلوم کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ ایک جوہر میں الیکٹرانوں کی ترتیب کیسے ہوتی ہے۔ یہی جاننے کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کیا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ تو انہوں نے ایک جو ہے ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا جس میں ردرفورڈ نے سونے کے بہت ہی پتلے ورق پر تابکار عناصر کے ذریعے خارج ہونے والے مثبت باردار الفا ذرات کی بوچھار کی اور ذرات کے راستوں کا مشاہدہ کیا۔ جس طرح ہم نے اس سے پہلے سوال دیکھے کہ اسٹرائکر جو ہے جب نشانہ چوک جاتا ہے تو کہاں جائے گا، یا پھر گوٹی پر لگنے کے بعد جو ہے وہ کون سی سمت میں جائے گا۔ تو ویسے جو ہے جو ہے مثبت باردار الفا ذرات کی بوچھار کی گئی، تو وہ ذرات کون سی سمت میں گئے ان کے راستوں کا جو ہے ردرفورڈ نے مشاہدہ کیا۔ ردرفورڈ نے سونے کے ورق کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جتنی پتلی طے ہو اتنا بہتر ہے۔ انہوں نے جو سونے کا ورق کا انتخاب کیا اس کی موٹائی تقریباً 1000 جوہری کی موٹائی کے مساوی تھی۔ دوسری بات، الفا ذرات جن کا برقی بار 2 مثبت اکائی ہوتا ہے کیونکہ ان کی کمیت 4 میو ہوتی ہے، اور تیز رفتار سے حرکت کرتے ہوئے الفا ذرات کی توانائی قابل لحاظ ہوتی ہے، اور انہیں امید تھی کہ جوہر میں مثبت باردار ذروں کی کمیت کی تقسیم اگر یکساں ہے تو مثبت باردار الفا ذرات کے ورق کا انعکاس ہوگا۔ تو اس طرح انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اب ایکسپیریمنٹ کے ذریعے انہوں نے کیا نتائج اخذ کیے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔